बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तो आसान तरीके से यानी इजी मेथड के साथ इलास्टिक का तरीका। तो यहाँ हमने ट्राउज़र लिया है। ट्राउज़र मैंने पहले से ही यहाँ पर सिलाई कर ली। तो जनाब उसका नेफ़ा मैंने यहाँ पर रखा है 2.5 इंच के करीब, यानी हाफ इंच हम इसमें अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने, अगर आपने 2 इंच नेफ़ा रखना चाहो तो आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक इसमें इस तरीके से ऐड करनी है। मैं आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 1 मिनट में आप इलास्टिक डाल के रेडी कर सकते हो, बिल्कुल दर्जी की तरीके के साथ। तो जनाब बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर ट्राउज़र में इलास्टिक ऐड की है। तो उसका जो तरीका है, सारा टोटल तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर इसके ऊपर जैसे मैंने सिलाई लगाई है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ले लिए इलास्टिक। इलास्टिक हम और आप यानी अपने कमर का नाप लेंगे और उसी तरीके से, यानी जो आपका कमर का नाप है, यानी अगर 26 है तो आपने 25 लेनी है, 1 इंच उसमें से कम कर दी। तो यहाँ जिसका मैं बना रही हूँ इनका 16 इंच है, तो उसमें से 1 इंच कम करके मैंने यहाँ पर इसको दोनों यानी सर्कल शेप में रख के तो सिलाई कर दी, यानी पक्का कर दिया। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर मशीन से सिलाई कर दी। तो इसको अब हम यहाँ पर नेफ़े पे ऐड करेंगे। पहले हम नेफ़े के ऊपर यहाँ इसको लगा के तो यहाँ पर भी मशीन से पक्का कर लेंगे। तो कुछ लोग जो नेफ़ा है इसको पहले मोड़ लेते हैं, किनारी जैसे हाफ इंच के करीब पूरी जो नेफ़े की है वो इसको मोड़ के फिर दोबारा से यूँ फोल्ड करते हैं, लेकिन मैंने मोड़ी नहीं है। मैं आपके सामने ही मसलन इक्वल तरीके से यूँ मोड़ के तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप हल्का सा हाफ इंच के करीब मोड़ के बस रफली सी सिलाई लगा दें। फिर अंदर की तरफ जब इलास्टिक के साथ फोल्डिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो जनाब यहाँ पर हमने इलास्टिक ऐड कर दी, लेकिन हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जस्ट अपने जो नेफ़ा हमने फोल्ड किया है उसके किनारे पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, साथ साथ में हम इसको थोड़ा खींचते जाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई हो उसमें आसानी हो। तो इसके लिए आपने कोई मसलन ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल आराम के तरीके के साथ आपने इलास्टिक ऐड करनी है। और बहुत ही इजी मेथड के साथ ये तरीका मैंने आपसे शेयर किया है और इस ईद पे लाजमी बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो ये देखिए, हमारी जो इलास्टिक है वो ऐड होगी, मिनट में ऐड हुई है। तो ऊपर से अब हम यहाँ पर यूँ इसको खींचेंगे, यूँ जो इसमें सिलवटें आई हैं तो बिल्कुल सेट करेंगे साथ साथ में, और ऊपर से मशीन की सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए जनाब, यहाँ हमने सिलाई कर ली, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इलास्टिक रेडी है। तो एक और तरीके मैं आपसे यहाँ पर आस्तीनों का शेयर कर रही हूँ, यानी जो बाजू होते हैं तो उसको हम कैसे कट करते हैं। कट तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो अगली साइड की कटिंग होती है अक्सर लोगों से आगे पीछे हो जाती है। तो उसका तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर पूरी आस्तीन मैंने लिए, यानी बाजू। तो अगर आपने कुछ लेस लगानी हो या फैशन पट्टी तो आपने हाफ इंच रखना है, और अगर आपने इसको फोल्ड करना है तो आपने 1.5 इंच का कपड़ा आगे की तरफ से छोड़ना है। टोटल हमारी जो आस्तीन की लंबाई है तो हमने यहाँ पर उसका सिर्फ हाफ इंच छोड़ा है, क्योंकि हमने आगे से यहाँ पर लेस लगानी है। तो ये देखिए जनाब, ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पर कुछ कटिंग मैंने कर ली। यूँ आपने 2.5 इंच पे रखना है और बिल्कुल पूरे हमारी जो आस्तीन है तो वो हमने यहाँ पर नाप कर ली। फ्रंट से हमारे यहाँ पर है 6 इंच हमने ली हुई है। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे साथ में। यहाँ पर 9 इंच है हमारे पास, और जो हमारी बन के तैयार होगी तो 7 इंच होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान मेथड है, और इसके साथ आपको मैं ये तरीका सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ जस्ट आपको आर्म होल की यानी कंधे की कटिंग का बताना है कि जो जब कोई भी लड़की या हम इसको कट कर लेते हैं तो अक्सर थोड़ा सी गलती हो जाती है कि आस्तीन आगे पीछे लग जाती है, कि फ्रंट की जो कटिंग होती है थोड़ी में उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ से हमने डाई रखी है, तो जो हमारी आस्तीन है सेम वही मेथड है इसका। यहाँ पर भी हम निशान लगा के तो जो इसकी सर्कल जो कटिंग होती है बैक साइड से कांधे की, तो वो इजीली आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका फुल तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जस्ट यहाँ पर मैं आपको जो फ्रंट की आर्म होल है तो उसका तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम एक तरीके से ही एक टाइम में जैसे हम आस्तीन को कट करते हैं और फिर इसको हम ज्वाइंट करते हैं आस्तीन के साथ, तो सेम एक ही तरह होगी, आगे पीछे नहीं होगी। यानी जो फ्रंट का हमने कटिंग की है वो बैक साइड नहीं जाएगी। अक्सर लड़कियों से ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है, मिस्टेक होती है तो बंदा कुछ सीखता है, यानी हम अपनी गलतियों से ही कुछ सीखते हैं। ये हमारी यहाँ पर आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे फ्रंट की आर्म होल की कटिंग। तो जनाब ये निशान तो हमने पहले ही लगा दिए थे।
तो यहाँ पर हम कट करेंगे, फिर वो तरीका आपसे शेयर करेंगे कितना आसान और इजी तरीका है कि हम किस तरीके से सेम आस्तीन जो फ्रंट कटिंग करेंगे हम और सेम आगे की तरफ लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इनको उठा लिया और यूँ दोनों का एक साइड, जैसे पहले उल्टी साइड से हमने इसकी मार्किंग की थी, तो ये देखिए बिल्कुल सीधी तरफ हमने इनको दोनों के जो मसलन जो फ्रंट है वो दोनों के ये देखें सेम एक दूसरे के ऊपर ऐड कर देंगे, यूँ बिछा देंगे। जो नीचे वाली आस्तीन है उसका भी बिल्कुल जो फ्रंट है सीधी साइड है और दूसरी ऊपर वाले की सीधी साइड, दोनों के आमने सामने कर दी और यहाँ से हम करेंगे फ्रंट की आर्म होल की कटिंग। तो यूँ आपने बिछा देनी है अपनी आस्तीन और फिर आर्म होल की आपने कटिंग आराम से इजीली कर देनी है। निशान तो पहले लग चुके होंगे, तो बस जस्ट आपने कटिंग करनी है और फिर सिलाई कर देनी है। ये देखिए जनाब, मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाती हूँ और फिर आपको दोबारा से सेट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी आस्तीनें बिल्कुल आमने सामने और बिल्कुल सही तरीके से लगेंगी यहाँ पर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप आराम से आस्तीन बना के और लगा सकते हैं, कोई भी इसमें झोल या कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो ये देखिए जनाब, अब इसको हम फोल्ड करके आपको दिखाते हैं कि इसके साथ जस्ट इसकी कटिंग इतनी नहीं होती, कोई इसमें इतना मसला नहीं होता, बस थोड़ा सा ये आ जाता है कि गलती की हमारी जो हम फ्रंट की कटिंग करते हैं वो अक्सर बैक साइड, एक आस्तीन बैक साइड की चली जाती है, एक फ्रंट की। तो देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त आस्तीन मिनटों में रेडी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।